जी इन्हें स्वागत करते हैं। इनसे कहते हैं कि आप मेरे निवास स्थान चलो। तो गरुड़ जी के निवास स्थान कांतिमत्याम प्रसूताय यतिराजाय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्री ही नित्यमंगलम। लोकाचार्य स्वामी महाराज के अर्चिरादि नामक दिव्य ग्रंथ का अनुभव हम कर रहे हैं। मुक्त जीव इस संसार को छोड़कर वैकुंठ की ओर जाता है, तब अनेकों द्वारा सत्कार को वो प्राप्त करता है। और जाते जाते संसार को देखकर मुक्त जीव हंसता भी है। मैं संसार में वापस लौटने वाला नहीं हूं करके खुश होकर आगे बढ़ता है। हमने देखा कि किस तरह देवता गण और अप्सर स्त्री गण, अमानव इत्यादि लोग स्वागत करते हैं करके। सबों मिलकर, सबके सब मिलकर स्वागत करते हैं। और वैकुंठ के दर्शन करने में इच्छुक ये जो जीव है, और श्री वैकुंठ दिव्य नगरी जो है, उस नगरी को प्रणाम करता हुआ आगे जाता है। वैकुंठ के जितने भी पहले से रहने वाले होते हैं और वहां के मुनिगण जितने भी होते हैं, वे सब इस जीव को देखकर संसार से वैकुंठ तक पहुंचा है, ये सचमुच में महात्मा है करके विस्मित होकर तारीफ करते हैं। गरुड़ जी इन्हें स्वागत करते हैं। इनसे कहते हैं कि आप मेरे निवास स्थान चलो। तो गरुड़ जी के निवास स्थान मुक्त जीव जाता है, वहां गरुड़ जी से सत्कार को प्राप्त करता है। और सेनापति आళ్वान जो हमारे विश्वक्सेन जी महाराज है, यस्य द्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतम विघ्नं निघ्नन्ति सततम विश्वक्सेनम तमाश्रये। विश्वक्सेन जी महाराज भगवान के जो सेनापति है, आप मुक्त जीव को स्वागत करते हैं। और सूत्रवती जी के साथ होकर विश्वक्सेन जी महाराज के धर्म पत्नी जो है, वे सूत्रवती कहलाते हैं। तो सूत्रवती जी के साथ आप इस मुक्त जीव का स्वागत करते हैं। और लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि मुक्त जीव को ऊंची आसन पर बिठा करके कि गरुड़ जी, विश्वक्सेन जी इत्यादि नित्य गण नीचे बैठकर चरण सेवा करते हैं। कितने बड़े महात्मा है आप सब। सेनानाथ जो है, हमारे धर्म के गुरु परंपरा में
आचार्य स्थान में तीसरा स्थान जो है वो आपका है। पहले भगवान लक्ष्मीनाथ समारंभा, तत्पश्चात अम्मा जी जो है वो विराजती है, और तीसरा स्थान जो है वो श्री विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज का है। लगभग सभी आழ்वारों को पंच संस्कार आप श्री ने ही प्रदान किया है, एक दो छोड़ करके। तो आपका स्थान जो है वो बहुत ऊंचा है। और आपका और एक नाम है शेषासन करके। प्रभु प्रसाद पाते हैं तो उसके बाद शेष प्रसाद आप ही को मिलेगा सबसे पहले। शेष प्रसाद को आप ही प्राप्त करते हैं। तो वैकुंठ के मुख्यतम अधिकारियों में, मुख्यतम व्यक्तियों में आप अग्रगण्य हैं। और गरुड़ जी जो है वेदात्मा विहगेश्वर, साक्षात वेद स्वरूपी है आप। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने गरुड़ पंचाशत नामक ग्रंथ पर गाते हैं कि गरुड़ जी कौन है। तो बोलते हैं कि भगवान के बाद किसी एक व्यक्ति को हम दिखा सकते हैं कि इनके बाद ये आते हैं करके किसी को दिखा सकते हैं, तो आपको गरुड़ जी ही मिलेंगे करके बताते हैं। क्योंकि भगवान की जो पहचान है वो वेदों से ही है, और वेद स्वयं गरुड़ बनकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो गरुड़ जी ही भगवान को दिखाने वाले हैं। तो इसलिए गरुड़ जी का नंबर जो है वो दूसरा नंबर है, भगवान के बाद आप गिने जाते हैं। तो विश्वक्सेन जी महाराज और गरुड़ जी ये सब मुक्त जीव को ऊपर बिठा करके नीचे बैठकर चरण धोकर पाद सेवा, चरण सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, अपने धर्मपत्नियों को समझाते हैं, मुक्त जीव का गुणगान करते हैं। ये जो पधारे हुए हैं बहुत अच्छे महात्मा हैं, संसार में इस तरह सेवा करते थे, संसार में रहकर भी अब इस तरह रहते थे कि जैसे कि आप वैकुंठ में हो। मतलब संसार को ही वैकुंठ बना लिया इन्होंने करके। अपने दिव्य महिषियों को, मतलब अपने महिषियों को, धर्मपत्नियों को समझाते हैं। दोनों मिलकर इनके गुणगान करते हैं। पति पत्नी मिलकर के भागवतों के गुणगान करना आवश्यक है करके एक सूचना हमें यहां प्राप्त होता है। पति पत्नी है तो साथ मिलकर क्या करना चाहिए? साथ मिलकर झगड़ते तो है, अच्छी बात है। साथ मिलकर साथ रहकर झगड़ो तो अच्छी बात है, कभी अलग नहीं होने का है। खाली झगड़ा ही नहीं करना है, दोनों मिलकर के सत्संग भी करें। पति पत्नी मिलकर सत्संग करना बहुत आवश्यक है, आत्म कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। और सत्संग कैसे किया जाए? भागवतों की महिमा, उसका गुणगान करो, वही करने योग्य है। विश्वक्सेन जी महाराज, गरुड़ जी इत्यादि बड़े बड़े महात्मा गण अपने पत्नियों के साथ भागवतों की गुणगान करते हैं, तो हमें भी वो ही करना चाहिए।
उसके बाद जीव को श्री शककोप प्रदान किया जाता है। दिव्य चूर्णों को लाकर उन्हें सजाते हैं। पूर्ण कुंभ मर्यादा जो बोलते हैं, पूर्ण कुंभ देकर स्वागत करने की जो प्रथा है वो किया जाता है। मंगल दीपों को जला करके सामने लाते हैं और वहां के लोग मुक्त जीव को इस तरह देखते हैं कि जैसे कि देशांतरगत एक पुत्र स्वदेश वापस लौटता है, तो माताजी पिताजी वगैरह किस तरह देखेंगे उन्हें, ठीक उसी प्रकार कभी आने वाला ही नहीं है ऐसा समझकर जो माँ बाप बैठे थे, तो अचानक विदेश से बालक आ गया, बेटा आ गया और माताजी पिताजी से मिलने के लिए घर भी पहुंच गया हो, तो आजकल इस तरह सरप्राइज विजिट लोग बहुत देते हैं। वहां से निकलते हैं तो बोलते नहीं है यहाँ के लोगों को, हम आ रहे हैं करके बताते नहीं है। आ भी जाते हैं और एक दिन आकर के कॉलिंग बेल मारते हैं, तो दरवाजा खोलते हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो बोला ही नहीं है आने वाला हूं करके, कैसे आ गया है। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ में जब हम जाते हैं तो वहां के लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। ये कहीं विदेश गया हुआ बंदा वापस आ गया हो, तो जो मजा माँ बाप यहाँ संसार में प्राप्त करते हैं वो आनंद जो है उसका अनुभव वहां के लोग करने लग जाते हैं और सबके साथ वो अंदर घुसता है। कोई लैक्किट्टी, वैकुंठ का वर्णन जो है रामानुज स्वामी जी महाराज अपने श्री वैकुंठ गद्यम नामक दिव्य ग्रंथ पर बहुत अद्भुत किए हैं। गद्यत्रय जो ग्रंथ है हमारे धर्म में सुप्रसिद्ध है। रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीरंगम में इन ग्रंथों का अनुसंधान किए। पहले शरणागति गद्य, उसके बाद श्रीरंग गद्य और तीसरा जो है वो वैकुंठ गद्य कहलाता है। तीनों जो है अलग अलग प्रबंध है। तीन अलग अलग प्रबंधों को एक साथ मिलाकर इकट्ठा करके अनुसंधान करने की प्रथा है। गद्यत्रय करके हम लोग इस ग्रंथ को, मतलब इन तीनों ग्रंथों को एक साथ मिलाकर पुकारते हैं। उसमें आप देखिए श्री वैकुंठ का वर्णन करते हैं। ये जो चूर्णिका है बहुत बड़ा है। चतुर्दश भुवनात्मकमंडम दश गुणितोत्तरं च आवरण सप्तकम समस्तं कार्य कारण जातमदीत्य परम व्योम शब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ् मनसा गोचरे श्रीमती वैकुंठे दिव्यलोके। चतुर्दश भुवनात्मकमंडम, चतुर्दश लोक जो है, 14 लोक, जिस अंड के अंदर ये 14 लोक है उस अंड को पार करके और उसके बाद सप्तावरणों को पार करके समस्त कार्य कारण वर्गों को आगे पार करके जिस जगह को हम प्राप्त करते हैं उस जगह को हम परमाकाश करके पुकारते हैं। वो जो जगह है ब्रह्मादि नाम वांग मनसा गोचरे, वांग मनस अगोचरे। ब्रह्मा रुद्र इंद्र इत्यादि जितने भी बड़े बड़े देवतागण हैं उन लोगों के लिए अवांग मनस गोचर है।
उन लोगों के वाणी और मन से बहुत दूर है। ये जो वैकुंठ क्षेत्र है वो श्रीमती वैकुंठे दिव्यलोके, दिव्यलोक है। क्यों दिव्यलोक है? बाकी सबका तो अंत है, बाकी सब जगह जो भी है उन सब जगह का अंत तो है। मैं कहीं पढ़ा था, कोई भी मकान 100 साल से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को अपने मालिक के रूप में नहीं रखना चाहता है करके, एवरेज अब देखा जाए तो 100 साल से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति के परिवार को ही अपने मालिक होने नहीं देता एक मकान। तो यहां सब नाश होने वाला ही है, सबका अंत है। परिणाम जो है वो होता रहेगा, लेकिन वैकुंठ जो है वो नित्य विभूति। इसलिए दिव्यलोक कहा जाता है। सनक विदिशिवाधिभिरपि अचिन्त्य स्वभाव ऐश्वर्यैः नित्य सिद्धैः अनन्तैः भगवतानुकूल्यैक भोगैः दिव्य पुरुषैः महात्मभिः आभूरिते, महात्मभिरापूरिते। तो वहां कौन पहुंच सकते हैं? महात्मा गण ही वहां पहुंच सकते हैं। अच्छा, महात्मा गण वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी वैकुंठ जो है वो अवांग मनस गोचर है। आजकल आप देखिए, माल वगैरह तो लोग जाते ही है कुछ खरीदी करने के लिए। पूछा जाए माल कितना बड़ा है तो बोलते हैं बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है। सुबह जाओगे तो शाम को ही आओगे। अच्छा, माल में सब जगह आप गए हैं क्या? तो लोग क्या बोलते हैं, माल तो गए हैं तो पूरा तो नहीं घूम पाए, बोलते हैं। हम गए तो सही, लेकिन पूरा नहीं घूम पाए, पूरा नहीं देख पाए। एक सामान्य माल के अंदर प्रवेश करते हैं तो पूरा नहीं देख पाते हैं, तो वैकुंठ की बात हम क्या करें? वैकुंठ के बारे में हम क्या बोले? जैसे श्रीरंगम मंदिर आप ले लो, आप अंदर जाएंगे दर्शन के लिए, तो अंदर जाने वाला बंदा कहीं बाहर से आया हो तो उसको समझ में ही नहीं आता है हम किस द्वार से प्रवेश किए और कैसे बाहर जाए, हम कहाँ खड़े हैं, इधर से कैसे बाहर निकलना है। हमारे कांची वरदराज भगवान के मंदिर में भी अंदर लोग हमसे पूछते ही है, बाहर से आने वाले लोग, बाहर जाने की रास्ता महाराज कृपया बताना करके पूछते हैं। तो देखिए, एक माल के अंदर प्रवेश करते हैं अथवा यहाँ के मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आता है कि इधर क्या क्या है, क्या क्या देखने योग्य है, और बाहर कैसे जाना है। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है श्रीरंग क्षेत्र जो है वो अवांग मनस गोचर है हमारे लिए। तो भगवान के नित्य विभूति के बारे में क्या बताऊं मैं? तो वहां के रहने वाले भले वहां रहते हैं, वहां सेवा प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, बात सही है, लेकिन वे लोग भी वैकुंठ के बारे में पूरे के पूरे नहीं जानते हैं। वैकुंठ का वर्णन उपनिषदों में उपलब्ध है, मतलब वेदों में है। और हमारे शरकोप स्वामी जी महाराज बहुत कृपा करके वैकुंठ का वर्णन किए हैं सहस्त्र गीति नामक अपने ग्रंथ पर। और रामानुज स्वामी जी महाराज कृपा करके वैकुंठ गद्य, ये जो अद्भुत ग्रंथ है, इस ग्रंथ द्वारा हमें समझाते हैं। और अर्चिरादि परमपद सोपान इत्यादि ग्रंथों के द्वारा हम सब थोड़ा बहुत वैकुंठ के बारे में समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और वहां जाके देखते हैं तो
जैसे कि वहां के महात्माओं की कोई महिमा की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही वहां की जो ऐश्वर्य है, वहां की जो स्वभाव है, इन चीजों के भी कोई सीमा नहीं है। और दीवार जो है, जैसे हमारे कांची, श्रीरंगम इत्यादि क्षेत्रों में आपको मंदिरों के आसपास देखने को मिलता है, जो परकोटा जो बोलते हैं, तो उसमें जो दीवार आपको देखने को मिलता है, तो वहां जाके देखेंगे तो हजारों की संख्या में वहां दिव्य दीवार जो है वो देखने को मिलता है। और वहां के उद्यान इत्यादि बगीचे भी बहुत है। अम्मा जी के हाथ पकड़कर प्रभु वहां घूमते हैं, फिरते हैं, तो नित्य मुक्त गण तब सेवा में लग जाते हैं। मैं सच में कहता हूं कि इन सबका जब हम अनुभव करते हैं, तो जिनके हृदय में जरा भी भक्ति ना हो, वो बंदा भी विचार करने लगेगा, ये सब सुनेगा तो उसको भी लगेगा कि जाना चाहिए, वहां तो जाना ही चाहिए। और प्रभु और अम्मा जी दोनों मिलकर के जब इन उद्यानों में विहार करेंगे, तब हम भी साथ हो करके लक्ष्मण भैया की तरह कुछ सेवा कर सके, तो इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। और मैंने उसी दिन ये भी बताया कि हम अधिकारी है कि नहीं, इस बात की चिंता मत करो। वहां पहुंचने के लिए हम अधिकारी है कि नहीं, इस बात की चिंता मत करो। सही कहता हूं, हम अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी है कि नहीं, इस तरह शंका करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम कोई अधिकारी है ही नहीं है, लेकिन हम जाएंगे ही जाएंगे, गुरु कृपा से जाएंगे। मैं मानता हूं कि मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरे सदगुरु जी जो है वे अधिकारी है। वे भगवान के पूर्ण भक्त है, वो भक्त राज है। तो उनकी कृपा से प्रभु हमें अवश्य वैकुंठ प्रदान करेंगे। उनके हाथ पकड़ करके, उनकी उंगली पकड़ करके मैं वहां जाने वाला ही हूं। और प्रभु वहां के उद्यानों में जब विहार करेंगे, तो तब साथ होकर सेवा करने वाला मैं अवश्य बनने वाला हूं। तो इस तरह निश्चित रूप से दृढ़ विश्वास जो है वो रखना बहुत आवश्यक है। और आगे भी वैकुंठ गद्य नामक ग्रंथ पर रामानुज स्वामी जी महाराज खूब वर्णन करते हैं उन क्षेत्रों को, मतलब वहां के उन दृश्यों को देखता हुआ ये बंदा जो है वो आगे पहुंचता है और वैकुंठ के दिव्य विमान का दर्शन करता है। श्री वैकुंठाय दिव्य विमानाय नमः प्रणाम करता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो ध्वजस्तंभ को देख करके वहां एक बार प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। और आगे अंदर जाकर भी उचित उचित जगहों पर प्रणाम करना होता है। आप भूतपुरी जाएंगे समझो, भूतपुरी में मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ध्वजस्तंभ तो आपको तो देखने को मिलता ही है, तो ध्वजस्तंभ के एकदम निकट वहां कोई प्रणाम नहीं करेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, थोड़ा सा आप अंदर जाने की जो रास्ता है, भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए जो, और आदिकेशव भगवान के दर्शन के लिए जो जाने की रास्ता जो है, वहां वहां तक पहुंच करके वहां सीढ़ियां चढ़ने से पहले जो मड़ईपल्ली, तिरुमड़ईपल्ली, भगवान के रसोई घर के बाहर, भगवान के रसोई घर के बाहर हम वहां से ध्वजस्तंभ को देखकर हम दर्शन करते हैं। वहां इस तरह रिवाज है, ध्यान में रखिए। भूतपुरी जाते हैं तो सीधा अंदर जाकर के ध्वजस्तंभ के निकट, ध्वजस्तंभ के पास कोई प्रणाम नहीं करता। वो आगे जाकर के, आगे प्रवेश करके एक स्थल है जो मड़ईपल्ली के बाहर है, मतलब भगवान के जो रसोई घर के बाहर है, तो वहां से प्रणाम करते। क्यों? बताते हैं कि यहां से प्रणाम करोगे तो सामने ही अम्मा जी का है स्थान, मंदिर।
और यहां से रामानुज स्वामी जी का एक साथ और भगवान का एक साथ, सबों का दर्शन एक साथ हो जाता है। अलग अलग जाकर के प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है। हमारे धर्म में हम एक ही बार साष्टांग प्रणाम करते हैं, जानते कि नहीं? हमारे धर्म के ही जो दूसरा विभाग है, समझो मतलब एक ही धर्म के जो दो भाग हुआ है, तो वडखलई संप्रदाय जो कहलाते हैं वे लोग 2 बार करते हैं अथवा 4 बार करते हैं, कोई कोई लोग 12 बार भी प्रणाम करते हैं। हम लोग एक ही बार करते हैं। पूज्य अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज विमर्श करते हैं कि एक बार प्रणाम करना सही है या 12 बार, 4 बार, 2 बार प्रणाम करना सही है, करके विमर्श करते हैं। आखिर कहते हैं कि दोनों सही है, एक बार प्रणाम करना भी सही है। ऐसा नहीं है कि एक बार करना ही सही है। ऐसा क्यों बोलते हो? अरे मैं एक ही बार करता हूं इसलिए बोलता हूं, वे लोग अनेक बार करते हैं इसलिए वो गलत है, वे लोग करते हैं इसलिए वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सही है। और एक अद्भुत बात अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि आप अपने को देखोगे, खुद को देखोगे, तो 12 बार भी कम लगेगा। उनको आप देखेंगे तो एक बार भी ज्यादा लगेगा। बस इतना ही है बात, इतनी सी बात। हम अपने आप को देखेंगे तो लगेगा कि हम इतने बड़े पापी है, जन्मों से पापी बनकर घूमते हैं और बेशर्म इनके सामने आए हैं, तो शायद प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए? ठीक है, प्रणाम करते रहेंगे। तो अपनों को देखेंगे तो हम जो कर रहे हैं वो सही है, और उनकी महिमा को देखेंगे तो भी सही है। उनकी महिमा के हिसाब से देखा जाए तो 12 बार नहीं, 1000 बार करो, लाख बार करो, करोड़ बार करो तो भी कम ही लगेगा। तो वे लोग जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं वो भी सही है। आप भगवान की महिमा को देखोगे तो 1000 बार करना भी उचित लगेगा आपको। उनकी जो हृदय है, प्रभु के हृदय जो है, उस हृदय को कोई देखेगा, हृदय को समझेगा, तो बोलेगा कि एक ही बार करता हूं भैया, आप ज्यादा टेंशन मत होना। हमारे कई ऐतिह्य में आता है, व्याख्यानों में अथवा वार्तामाला में कहीं दास पढ़ा था। हम अपने आप को देखेंगे तो हमको लगेगा कि हमारे लिए भगवान जो है नए नए नरकों का निर्माण करेंगे। हम बहुत बड़े पापी है, जो नरक है वो हमारे लिए काम में आने वाला नहीं है। तो हमें डालने के लिए, हमें परेशान करने के लिए और भी अनेक प्रकार की नरकों का निर्माण करेंगे प्रभु, ऐसा लगता है। कब? अपने आप को देखेंगे तो। अगर हम उन्हें देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, तो हमको लगता है कि वे परम दयालु है, परम कृपालु है। तो अब जो अभी जो वैकुंठ है, भगवान को लगेगा कि ये वैकुंठ इस बंदे के लिए बराबर नहीं है। इस बंदे के लिए एक नवनिर्माण, एक वैकुंठ का नवनिर्माण मैं करने वाला हूं, ऐसा संकल्प करेंगे प्रभु। इस वाक्य को आप ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों को अपने को देखना है या भगवान को देखना है। हम अपनों को देखते हैं, खुद को देखते हैं, तो क्या लगता है? भगवान अनेक नरकों का निर्माण करने वाले हैं मेरे लिए ही, स्पेशल मेरे को डालने के लिए ही। और उन्हें देखते हैं, उनको देखते हैं, तो लगता है कि परम दयालु है, परम सुहृत है। तो वे क्या करेंगे? वे हमारे लिए अब जो वैकुंठ है, ये वैकुंठ बाकी सबों को देंगे और मेरे लिए स्पेशल वैकुंठ बनाने वाले हैं, ऐसे लगेंगे भगवान। तो इसलिए हमें अपने आप को नहीं देखने का, उन्हीं को देखना है। तो प्रणाम करते हैं तो एक ही बार क्यों करते हैं? प्रभु जो है बहुत सुकुमार है, बाहर से और भीतर से बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट व्यक्ति।
जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप में भी कोई होंगे, टीवी सीरियल इत्यादि देखते हैं तो भी रोने लग जाते, रोते रोते देखते हैं। ज्यादातर सीरियलों को देखकर रोने वाले भगवान के चरित्रों को सुनकर नहीं रोते। भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनकर यदि रोना आ जाती है, आंसू आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन सीरियल वगैरह देख करके रोने से कोई लाभ हमें होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सॉफ्ट होते हैं लोग, भगवान बहुत सॉफ्ट होते हैं। हम प्रणाम करते हैं तो भगवान को लगता है कि इतना कष्ट क्यों उठा रहा है, बारीक कष्ट उठा रहा है करके। अंजलि भरम वहते, हाथ जोड़ते हैं तो भी भगवान को माथा दुखने लगता है। तो प्रणाम करेंगे तो बोलते हैं भगवान बहुत हो गया, इससे ज्यादा मत कर। तो उनके हृदय को समझ करके हम क्या करते हैं, बस भगवान को दुख ना लगे उसके लिए बस एक बार हम प्रणाम करते हैं। तो देखिए, दिव्य विमान को देख करके दंड निट प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम, एक लकड़ी को छोड़ दिया जाए तो जिस तरह वो नीचे गिरता है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु के सामने, आचार्यों के सामने, भागवतों के सामने, ठीक उसी प्रकार एक दंड की तरह, एक लकड़ी की तरह नीचे गिर कर प्रणाम करना चाहिए। इसलिए ही प्रणाम जो है वो दंडवत प्रणाम कहा जाता है। और वहां के उद्यानों को देखता है, नानाविध पुष्पों को देखता है, रत्न जटित वो लीला मंडप जितने भी है उन मंडपों का दर्शन करता है, और वहां के जितने भी पर्वत वगैरह है उन पर्वतों का दिव्य दर्शन भी इनको प्राप्त होता है। और वहां देखता है अनेक शुकशारिका मयूर कोकिलादियों से जो वो उद्यान सुशोभित है उसे देखता है। और वहां जितने भी अमृत रसमय दिव्य जलाशय है उन जलाशयों को देख करके जीव विचार करता है कि यहाँ के नित्य मुक्तों के हृदय की तरह यहाँ के पानी भी बहुत निर्मल है। वैकुंठ का पानी जो है वो बहुत निर्मल है, किस तरह, यहाँ के नित्य मुक्तों के हृदयों की तरह। इस तरह विचार करता हुआ तो आगे बढ़ता है, वहां के नानाविध पक्षियों को देखता है, और वहां के कमल इत्यादि पुष्पों को वो प्यार से देखता है। और बमर जो है उन पुष्पों से मधु को पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए वहां घूमते हुए दिव्य बमरों का भी दर्शन करता है। और वहां वो जो विस्तार जगह को देखता है तब लगता है कि संसार के सबके सब आने के बाद भी, इस ब्रह्मांड के सबके सब आने के बाद भी, इस तरह जितने भी ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांडों के भी सबके सब आने के बाद भी वैकुंठ में जगह की कोई कमी नहीं है करके आश्चर्यचकित होकर देखता है। और वहां जो हवा आती है, अनेक पुष्पों को स्पर्श करके सुगंध युक्त होकर वो हवा जो आती है वो महसूस करता है। एसी लगाने की कोई जरूरत नहीं है वहां।
और ये भी बिल को ध्यान में रखते हुए बीच बीच में बंद करने की भी जरूरत नहीं है। वहां तो अपने आप ये कुदरती हवा जो है उसकी तो मजा तो कभी कभी हम यहाँ भी संसार में भी तो प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा लगता है तब। तो वैकुंठ में तो बहुत बढ़िया हवा आती है, तो वो अनुभव करता है। और तिरुमामणि मंडपम, जहां भगवान विराजते हैं वहां पहुंचता है। पहले श्री वैकुंठ दिव्य नगर को प्रणाम किया, फिर दिव्य विमान को प्रणाम किया। अभी आनंदमयाय मंडप रत्नाय नमः। आनंदमय मंडप, तिरुपति बालाजी के विमान का भी नाम क्या है? आनंद विमानम। और मेलकोट के भगवान के जो विमान का नाम है आनंदमय विमानम। श्रीरंगम भगवान के विमान का नाम है प्रणवाकार विमानम। कांची वरदराज भगवान के जो विमान है पुण्यकोटि विमानम। इस तरह भगवान के निज मंदिर के ऊपर भगवान के जो विमान है उन विमानों का विविध नाम है दिव्य देशों में। तो आनंदमयाय मंडप रत्नाय नमः। देखो संप्रदाय में द्वय महामंत्र को मंत्र रत्न कहते हैं और आळवंदा स्तोत्र को स्तोत्र रत्न कहते हैं। श्री विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहते हैं। और श्री वैकुंठ में जो मंडप है, मंटप मंडप दोनों बोलते हैं, तो उसका नाम है मंडप रत्न। तो आनंदमयाय मंडप रत्नाय नमः करके प्रणाम करता है। वहां देखता है सामगान करने वाले वहां मिले, तो भगवान को सामवेद गाते हुए प्रभु के मुखोल्लास हेतु सेवा करते हैं। यहाँ कांची में कलिवेद स्वामी जी महाराज का उत्सव पिछले 5 दिन से धामधूम से मनाया जा रहा है और भी 5 दिन बाकी है। 10 दिन का उत्सव है। वरदराज भगवान के सन्निधि वीथी में जैसे अण्णा स्वामी जी का मंदिर है, वैसे ही नमपिल्लई नामक कलिवेदास स्वामी जी महाराज का भी मंदिर है। कल के दिन मतलब गई काल पांडव दूत भगवान पधारे थे। जैसे कि श्रीमान गादी स्वामी जी महाराज के उत्सव में नवत्यब्द पूर्ति में और पूज्य बड़े स्वामी जी सरकार अनंताचार्य स्वामी जी महाराज का 150वां जयंती और उनके सुपुत्र अद्वितीय पुत्र कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज का 123वां अवतारोत्सव के संदर्भ में आप सबको याद होगा, याद तो अवश्य होगा, अभी अभी तो हुआ है वो उत्सव। तो पांडव दूत भगवान पधारे थे। आप लोग धामधूम से प्रभु को स्वागत किए और साथ साथ उनके साथ हम परिभ्रमण किए, पाठ इत्यादि किए, स्तोत्र इत्यादि अनुसंधान किए। तो पांडवदूत भगवान कल भी पधारे थे। तो वेद पाठी जो है मद्रास से आए हुए थे, वे लोग भगवान के पीछे पाठ करते करते आते थे। मैंने देखा कि ये लोग किस वेद के हैं। ज्यादातर कृष्ण यजुर्वेद ही यहाँ भगवान के पीछे पाठ किया जाता है। तो 3-4 लोग आए हुए थे। मैंने पूछा आप किस वेद के हैं? बोले कि सामवेद के हैं। तो सामवेद गाते हुए भगवान के पीछे पीछे आए। आगे नमपिल्लई स्वामी जी महाराज, कलिवेदास स्वामी जी महाराज और उभय कृष्ण उनके जो कृष्णपाद स्वामी जी और कृष्णसूरी स्वामी जी उनके जो 2 शिष्य हुए, वे 3 आगे पधारे। और दिव्य प्रबंध पाठी उसके बाद आए और दिव्य प्रबंध पाठियों को फॉलो करते हुए पांडवदूत भगवान आए और पांडवदूत भगवान के पीछे सामवेद पाठी। मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। ज्यादातर हमने पीछे कृष्ण यजुर्वेद का ही अनुसंधान देखा है, तो सामवेद पाठ करते हुए भगवान के पीछे, तो मेरे को लगा कि ये सामवेद क्यों आया है, क्यों कृष्ण यजुर्वेद नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद फिर शाम को वे लोग भी आए,
तो सामवेद भी हुआ, कृष्ण यजुर्वेद भी हुआ, वो बात अलग है। लेकिन ये सामवेद क्यों है? तब दास उन लोगों से निवेदन किया, देखो आप सामवेद पाठी जो भी आए हैं, क्यों आए हैं पता है? वे लोग बोले हमारा भाग्य में लिखा है आ जाने का, तो आए हैं। मैं बोला वो तो सही बात है, लेकिन ये जो कलवेर दास स्वामी जी महाराज है, आप त्रिवाईमொழி नामक सहस्र गीति के सुप्रसिद्ध उपदेष्टा, सुप्रसिद्ध व्याख्यान करता माने जाते हैं। ईड 36,000 नमपिள்ளை कलिवीरदास स्वामी जी महाराज की तरह सहस्र गीति ग्रंथ को विमर्श करने वाले, व्याख्यान करने वाले कोई नहीं है। वो त्रिवाईमொழி जो है, सहस्र गीति जो है, वो सामवेद सार कहलाता है। तो सामवेद सार सहस्र गीति के व्याख्यान कलिवीरदास स्वामी जी महाराज ने किया है। इसलिए ही सामवेदी जितने भी है, आप सब आकर के आज सेवा कर रहे हैं। ये एक बात है। फिर मैंने कहा, गीता में भगवान बोले अहम सामवेदोस्मि, वेदानाम अहम सामवेदोस्मि। हे अर्जुन, सामवेद और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा बोलने वाले भगवान कृष्ण ही पांडव दूत है। पांडव दूत माने कृष्ण, तो कृष्ण ही सामवेद है। और सामवेद के सार जो है, सहस्र गीति के व्याख्यान कलिवीरदास स्वामी जी महाराज ने किया है। तो सामवेद पाठी आए हैं, तो भगवान को लगा सामवेद और मेरे में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए सामवेदियों को भगवान बुलाए और सेवा प्रदान किए। और वे सब कहां से आए थे? चेन्नई से, तिरुवल्लिकेणी, पार्थसारथी भगवान के मंदिर से आए। मतलब तिरुवल्लिकेणी नामक क्षेत्र से आए। वहां कौन विराजमान है? गीताचार्य विराजमान है। गीतोपदेश जिन्होंने किया था वो ही कृष्ण तिरुवल्लिकेणी में विराजमान है। तो देखो, जहां से आए वो भी कन्हैया के समीप से ही आए। और कन्हैया स्वयं सामवेद है, सामवेद पाठ कर रहे हैं। किसके पीछे कर रहे हैं? जो कन्हैया पांडव दूत बनकर कांची में विराजमान है, उनके पीछे कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? कलिवीरदास स्वामी जी के लिए कर रहे हैं। क्यों? कलिवीरदास स्वामी जी महाराज सामवेद सार के व्याख्याता है। इतना ही नहीं, कलिवीरदास स्वामी जी जो है उभय कृष्ण के गुरु है। ये भी एक अद्भुत बात है। हमारे धर्म में हम मानते हैं कि पेरियाचान पिल्ले जो है वो साक्षात कृष्णावतार है। कलिवीरदास स्वामी जी जो है साक्षात परकाल सूरी के अवतार माने जाते। और वड़क त्रिवेदी पिल्ले का भी नाम जो है श्री कृष्णपाद स्वामी जी है। तो उभय कृष्ण के गुरु है। ये कृष्णपाद, ये कृष्ण सूरी, दोनों के गुरु जो है वो कलिवीरदास स्वामी जी महाराज है। तो उभय कृष्ण पास में ही है, तो कृष्ण ही कृष्ण है समझो सब। इसलिए सामवेद पाठी सब आए। ये सब कहने का तात्पर्य, सामवेद जो है वो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। तो सामवेदी जिस तरह यहां सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां भी गाते हैं, सामगान करते हैं। செஞ்சொற்கவிகாள் உயிர் காத்தாட்செய்மின் என்று இன்பமாத்திலே ஷீலகுணமாகிற ஆழங்காலிலே கொண்டைக்கோல் நாட்டுவார் சுவாச்சாரியனை குறித்து இழைகொள் சோதிச் செந்தாமரை கட்பிரான் இருந்தமை காட்டினீர் என்பார். உத்தேனுகந்து பணி செய்து உனபாதம் பெற்றேன் ஈதே இன்னம் வேண்டுவதெந்தாய் என்பார். என் முடிவு காணாதே என்னுள் கலந்தானைச் சொல் முடிவு காணேன் நான் சொல்லுவதென் சொல்லீர் என்பார். நமோ நாராயணாய என்பார் என்கிறபடியே ஓவாதுரைக்கும் முறையான பெரிய திருமந்திரத்தைச் சொல்லி தோள்களை ஆறத் தழுவி என்னுயிரை அறவிலை செய்தனன் சோதி என்று ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுவார். உருகுமாலிலே ஆழ்வார் பட்டது பட்டு வல்வினையேனை ஈர்கின்ன குணங்களை உடையாய் என்று அம்பு பாடரைப் போலே உழைப்பார். மேலை தொண்டு கழித்து என்கிறபடியே தாஸ்யரசம் தலைமண்டையிட்டு நம இத்தியேவ வாதினஹா
நமசப்தம் பிரயுஞ்சதே என்கிறபடியே அந்தி தொழும் சொல்லைச் சொல்லுவாராய்க் கொண்டு இப்படி பிரளய ஜலதியிலே அலைவாரைப் போலே ஆனந்த சாகரத்திலே அலைந்து நித்தியமுக்தர் சொல்லுகிற செவிக்கினிய செஞ்சொற்களாலே வெஞ்சொலாளர்களுடைய கடுஞ்சொல்லைக் கேட்ட இழவு தீரச் செவிக்கிரையிட்டுக் கொண்டு போய் திவ்யஸ்தானத்தைக் கிட்டி அப்பேரோலக்கத்தின் நடுவே தந்தாம் திருமுடிகளிலே திவ்யாயுதங்களை தரித்துக் கொண்டு கூப்பின கைகளும் தாங்களுமாய் இருக்கிற அஸ்திர சஸ்திராகியரான திவ்ய புருஷர்களும் தம்முடைய சங்கல்பத்தாலே சகல ஜகத் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை பண்ண கடவ சேனை முதலியார் தொடக்கமான திவ்ய புருஷர்களும் वरिशय अड़वे सेवितिरक। बहुत अद्भुत वर्णन करते हैं। जैसे वहां जाते हैं, मंडप का तो दर्शन किया, प्रणाम किया, तो अंदर वो घुसता है, अंदर वो प्रवेश करता है, तो वहां जो सामवेद पाठी जो भी है, मतलब जितने भी वहां है, सब सामवेद गान करते हैं, वो सुनने को प्राप्त हुआ। और बहुत से लोग नमो नारायणाय त्रिमंत्र को रटते हुए, जापते हुए देखने को वहां मिले। और आत्मसमर्पण जिन लोगों ने किया है, आत्मसमर्पण का मतलब समझो कि शरणागति जिन लोगों ने किया है, भगवान को ही उपाय मानकर भगवान को ही जिन लोगों ने प्राप्त किया है, और वे लोग दास्य रस के अनुभव करते हुए नमयित्येव वादिनः हाथ जोड़ते हुए वहां दिखे, और वे लोग सेवा करने के लिए तत्पर है। उन लोगों के जो सुनने योग्य स्तुतियों को सुनकर यह जीव विचार करता है, मतलब इस जीव विचार करता है, संसार में तो सुनने अयोग्य चीजों को ही हम सुनते थे, पहली बार सुनने योग्य चीजों को हम श्रवण कर रहे हैं, तो खुश हो करके दिव्य स्थान को वहां प्राप्त करता है। बहुत बड़ी सभा है वैकुंठ में। भगवान के ये जो त्रिमामणि मंडप नामक मंडप रत्न जो है, वहां भगवान की बहुत बड़ी सभा है। इधर उधर देखता है तो अनेक दिव्य पुरुष वहां विराजमान हैं, तो सबके सब हाथ जोड़ते हुए वहां मिलते हैं। जितने भी वहां विराजमान हैं, सब हाथ जोड़ते हुए और दिव्यायुधों को धारण करते हुए वैसे दिव्य पुरुषों का दर्शन करता है। वे लोग कौन हैं? सेनानाथ जी इत्यादि जितने भी दिव्य पुरुष है वहां विराजमान है। सेनानाथ जी इत्यादि दिव्य पुरुषों का काम क्या है? भगवान के जो व्यापार है, भगवान से दिया हुआ व्यापार को सही ढंग से संभालने वाले, सकल जगत सृष्टि स्थिति संहारों को भगवत आज्ञा जो है, उस भगवत आज्ञा का परिपालन करने वाले, निभाने वाले, ऐसे सेनानाथ जी और अनेक दिव्य पुरुष वहां विराजमान हैं। उन लोगों का दर्शन करता है और आगे जाता है। तो आगे जाकर के क्या करता है, वो तृतीय प्रकरण में समझाया जाता है। दो प्रकरण हमने देख लिया है, अभी हमारे पास बचा है और दो प्रकरण। तो 2-3 दिन में उन दोनों प्रकरणों का अनुभव हम कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि सब कल और परसों भी हमारे साथ जुड़ जाए और अर्चनादि ग्रंथ को हम भगवान की दया से सही ढंग से समाप्त करें। सबको जय श्री नारायण।
वरदवल्लभाम् வாழியதிராசன் வாழியன வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் தாழிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை அகிலாத்ம குணாவாசம் அஜ்ஞான திமிராபகம் ஆசிரிதானாம் சுசரணம் வந்தே அனந்தாரிய தேசிகம் श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्री नित्यमंगलम। सबको जय श्रीमन्नारायण। भगवत प्राप्ति ही हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु प्राप्ति वो ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। अनेक जन्मों से इस संसार में भटकता हुआ यह जीव शरणागत प्रभु के निकट पहुंचा है। गतियां तो अनेक है, याम्य गति करके भी एक गति है। उस गति में प्रयाण करने वाले नरक पहुंच जाते हैं। गति करके एक गति है, उस गति को प्राप्त करने वाले पहुंचे और कहते हैं गर्भ गति करके भी एक गति है। उस गति में प्रयाण करने वाले इस संसार में आ जाते हैं। लेकिन आदि गति द्वारा वैकुंठ दिव्य नगरी को प्राप्त करने वाले कभी वापस यहां लौटकर आते ही नहीं। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। वापस इधर आना नहीं हुआ है और वहां पहुंचने पर वापस आता ही नहीं है। कल तक हमने देखा कि वो किस तरह वैकुंठ पहुंचता है। सबों के द्वारा सत्कार को प्राप्त करके सेनानाथ जी, गरुड़ जी इत्यादि महात्माओं द्वारा भी सत्कार प्राप्त करके वो आगे पहुंचता है। उस दिव्य नगरी में जो सहस्रस्तूणा मंडप बोलते हैं, हमारे तमिल में तिरुमामणि मंडपम, शतकोपसूरी सहस्र गीति पर गाते हैं, வந்தவரெதிர்கொள்ள மாமணி மண்டபத்து அந்தமில் பேரின்பத்து அடியரோடிருந்தமை வந்தவர் எதிர்கொள்ள। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो अवश्य मालूम हो गया होगा कि यहाँ से जाने वालों का स्वागत वहां के लोग धाम धूम से करते हैं। इधर से कोई भी वहां पहुंचता है, उनका स्वागत वहां धाम धूम से किया जाता है। हमारे कुरेश स्वामी जी महाराज प्रभु रंगा दर्शन किया। उस दिन भगवान बहुत प्रसन्न थे। कुरेश स्वामी जी महाराज को देखकर भगवान विचार करते थे कि इनको मैं क्या दूं, कुछ तो देना चाहिए।
तो अनेक होंगे, लेकिन जिसके दूसरे कोई है ही नहीं, वे एक्स्ट्रॉर्डनरी है। कुरेश स्वामी जी जो है हमारे धर्म के आचार्य है। तो चाहिए क्या दो, आई है का संपत्तियों को वे कभी चाहते भी नहीं है। संपत्तियों को त्याग करके तो वे रामानंद स्वामी जी के चरण में आए हैं। तो भगवान को लगा कि मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। तो कुरेश स्वामी जी को बोले कि देश मैं आपको वैकुंठ प्रदान करता हूं, कृपा करना। कुरेश स्वामी जी बोले अब तो संसार में बहुत हो गया, वैकुंठ जाना तो है ही। प्रभु मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर मैं वहां आऊंगा। ये जो नालूरान करके ये जो मेरा शिष्य है, जिन जय श्री